ओम गणेशाय नमः। आज हम दुर्गा माता की पौराणिक कथा सुनेंगे कि माता का जन्म कैसे हुआ, किस किस देवता ने क्या क्या उन्हें प्रदान किया। उस सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी ज़रूर लिख दीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा का जन्म असुरों के अत्याचार से परेशान देवताओं के समाधान के लिए हुआ था। ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज से एक एक जगह समाहित किया और इस शक्ति से देवी का जन्म हुआ। देवी दुर्गा के अंगों का निर्माण अलग अलग देवताओं के तेज से हुआ है, जैसे कि महादेव के तेज से माता का मुख बना है, नारायण जी के तेज से 8 भुजाएं बनी हैं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उनसे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उनका वध कर दिया। इस उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, पर ब्रह्मा बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी और कल्याणकारी हैं। पुराणों में उल्लेखित यह भी है कि मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज से एक एक जगह ही समाहित किया और इसे ही शक्ति से देवी माता का जन्म हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। माँ पार्वती का ही एक स्वरूप देवी दुर्गा का है। ओम गणेशाय नमः। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में जो सुनी जाने वाली पौराणिक कथा है वह है दुर्गा माता की कथा। आइए आज जानते हैं इस कथा की क्या शुरुआत है और किसने यह कथा कही है और किन्होंने ये कथा श्रवण की है। बोलो गणेश भगवान की जय। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है। पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी ने। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य भगवान और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की लालसा वाले को धन की, विद्या की चाहना वाले को विद्या की और सुख की चाहना वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्ति होता है और समस्त पापों से वह छूट जाता है और मन का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार मनुष्य को इस नवरात्रि के व्रत को जो नहीं करते हैं वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होते हैं। उनके संतान नहीं होती और वह धन्य धान्य से रहित होते हैं। भूख व प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। और सधवा स्त्री को इस व्रत को नहीं करती है तो वह पति सुख से वंचित हो नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सकें तो एक समय भोजन कर लें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले यह महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति देव बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के साथ ही घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करते थे तो वह उस समय नियम से वहाँ पे उपस्थित रही। एक दिन सुमति और अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के ऐसे वचन को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य तो कि मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने पर तृणादि उनको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात्रि बड़े ही कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझको मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का 1 दिन का पुण्य ही तेरे पति का कोढ़ दूर कर देगा। तू उसके लिए इसे अर्पण कर दे, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ से वो मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बड़ी ही प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने माता ने तथास्तु कहा तो ऐसा वचन कहा कि तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कष्ट रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा देवी, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले
कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी ने ऐसी स्तुति कर कर देवी माता को अति प्रसन्न किया और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर। देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा देवी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर का व्रत ना हो सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महादेवी, महाकाली और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनके नित्य विधि पूर्वक पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की, बेलपत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा भी दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत को करता है उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर तथा घर में विधि के अनुसार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी की व्रत की विधि और फल बताकर देवी मैया अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महत्म्य समझाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।